गुप्त नवरात्रि के बहुत श्रद्धा से मना रहे। और कल रथ यात्रा भी है, लेकिन आज ऐसे अवसर पे आप लोगों ने ये सेमिनार का आयोजन किया है कि सच में भारत को एक नई दिशा दिखाने के लिए आप जैसे एक्सपीरियंस लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मैं जब कल मुझे इनविटेशन मिला तब मैं सोच रही थी कि आप लोगों से कैसे बात करूँगी, क्या बोलूँगी, लेकिन जब मैं आई और राहुल जी से मैंने पहला ही सवाल पूछ लिया जो अभी आपको बता रहे थे यहाँ पे। तो मैंने पूछा कि कवच का टेस्टिंग हुआ था तब आप गए थे क्या, साथ में थे? तो उन्होंने बोला हाँ थे। तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री अश्विनी जी भी थे। तो अभी जब सूरत आए थे हम लोग बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट देखने के लिए, तब उन्होंने बोल दिया कि ये पहली बार टेस्टिंग हो रहा था कवच का, तो मैं आपके साथ रिस्क लेना नहीं चाहता, मुझे भी बहुत लोगों ने ना बोला, तो दूसरी बार मैं लेके जाऊंगा। तो ऐसे जो आप लोगों के संस्थान के द्वारा वो मुझे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उन्होंने क्या बोला वो मुझे तो समझ में इतना आया कि उन्होंने जो मेंबरशिप चालू करी थी इसमें लेडीज़ का रोल 8% था, लेकिन अब 20% हो गया है। और मुझे ऐसे फंक्शन भी अच्छे लगते हैं। मैंने अरुणा जी को मैं बोलने वाली थी कि काफ़ी ऐसे फंक्शन होते हैं रेलवे में जहां मैं अकेली ऊपर लेडीज़ होती हूं, लेकिन यहाँ पे आप भी मेरे साथ कंपनी देने के लिए थी और सभागृह में भी कई दिखती है मुझे। तो ये मिश्रा जी ने जब मुझे कल इनवाइट किया तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जो आप लोगों के टेक्निकल सेशन होने वाले हैं, मतलब द्विवेदी जी और आप लोग ने जितने भी सेमिनार में जो रखा है यहाँ पे, इसमें से अमृत मंथन जरूर निकलेगा। तो वो क्या निकलेगा वो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि वो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। मैं जब यहाँ पे आई और चेयरमैन रेलवे बोर्ड और मंत्री जी भी नहीं आ रहे थे, तो आप 2-3 रो देखकर मैं थोड़ी हैरान परेशान हो गई। इतने एक्सपीरियंस लोग हैं रेलवे के, इतने सीनियर लोग हैं, ऐसे ही तो बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए आपके, किसी के तो बाल भी निकल गए हैं। लेकिन आपका एक्सपीरियंस रेलवे के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने जो अब तक किया है रेलवे के लिए जो, और इसमें ऐसा भी है कि जो सीनियर से उसके साथ में जब नई पीढ़ी जुड़ जाती है तब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ में हम लोगों को आगे बढ़ना है, वो हम लोगों ने स्वीकार लिया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जब ये अमृत काल चल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्रालयों को संकल्प किया है कि हम लोग कुछ न कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो ग्लोबली पूरी दुनिया देख पाए। और जिस दिन कवच का एक्सपेरिमेंट हुआ जो हमारे यहाँ के लोगों ने बनाया था, और उसकी जब कंपेरिजन जो कॉस्ट वगैरह के बारे में भी मुझसे ज़्यादा आप लोगों को पता है, तो ये देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। जब ये शुरुआत हुई तब रेलवे की टिकट बुकिंग के लिए ऐसे जितने भी आप लोगों के ट्रैफिक कंट्रोल, सेंट्रलाइज, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, मोबाइल ट्रैक, रेडियो कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे आधुनिक सिग्नल के बारे में आप लोगों ने, और टेलीकॉम सिस्टम जो जरूरी है उसके बारे में कई सारे सेमिनार रखे हैं। तो हम लोग पूरी दुनिया को कॉम्पीट करने के लिए, कल ही प्रधानमंत्री जी से कुछ मार्गदर्शन मिला हम लोगों को, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि G20 समिट पहली बार, शायद आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी बड़ी इवेंट यहाँ पे होने वाली है जो भारत में, जिसका हम लोग कहीं ना कहीं उनका पार्ट बनेंगे। और इसमें बहुत सारे लोग आएंगे पूरी दुनिया से, तो सभी शहरों को, सभी लोगों को कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करने का, हमें जानने का, हमारी संस्कृति, हमारी टेक्नोलॉजी, उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो इसमें रेल कहीं पे भी पीछे नहीं है। और जिस तरह से जापान और चाइना की बातें होती रहती है ट्रेन के बारे में, लेकिन हम लोगों ने भी आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए भारत ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, और इसमें आप सभी लोगों का बहुत सारा योगदान है। मुझसे ज़्यादा आप लोग कंपेयर कर पाएंगे पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। और ज़्यादातर जब मैं लोगों से मिलती हूँ या तो रेलवे के प्रोजेक्ट देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। अभी अंशुल जी ने मुझे दिखा दिया वहाँ जहाँ टनल में कैसे काम होता है, वहाँ पे मैं जब गई तो
तो उत्तराखंड की टनल हो या श्रीनगर बनिहाल की टनल हो या यहाँ कुछ बिहार पश्चिम बंगाल में सिक्किम तक जाने वाला जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट है, वहाँ कितने सारे इंजीनियर्स, कितने सारे लोग कैसे मिलकर टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ काम कर रहे हैं। और आज ही जैसे उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में जब भी डिज़ास्टर होता है तो ऐसे जब रेल लाइन टनल के अंदर से जाती है तो उसको ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब आसाम में ऐसे हालत आए तब भी देखा कि कितनी सारी रेल लाइन को नुकसान हुआ। तो हम लोग टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं। जब मैंने वहाँ पे पहली बार उत्तराखंड में देखा था तब भी हमारे बहुत सारे लोगों को मैंने पूछा था कि कहाँ से आप लोग आए हैं, तो पूरे भारत से आए हुए लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह एक टीम बन के काम कर रहे थे। जो इंजीनियर थे, वहाँ पे टेक्नीशियन थे, बहुत सारे लेबर थे, लेकिन सबके लिए जो उनका काम करने का जज्बा था वो बहुत अच्छा था और वो बहुत अच्छा परिणाम देने के समय में। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री से सीखी है कि कम से कम समय में ये प्रोजेक्ट पूरे किए जाए, और इसमें जिसका हम लोग खातमुहूर्त करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं, तो उसके पीछे ही लगे रहते हैं। हम लोग टारगेट बेस्ड काम करते हैं और आप लोगों का सहयोग भी इसमें हमेशा मिलता है, सजेशंस भी मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे सेमिनार में सजेशन ज़्यादा हम लोगों को चाहिए। ये जो भारत सरकार में गति शक्ति मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें भी कल थोड़ी मुझे जानकारी मिली कि सबसे ज़्यादा इसमें रेल ही कर पाएगा, क्योंकि रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट हो या तो जैसे बड़े जितने भी 100 करोड़ से ऊपर वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो भारत को विकासशीलता की ओर ले जा रहा है, उसमें हमें बहुत कुछ करना है। और इसमें कम समय में कैसे एक दूसरे से डिपार्टमेंट एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अभी हुआ है कि रेलवे के साथ में आईटी मिनिस्टर भी साथ में ही है, तो केबलिंग का काम वगैरह होंगे तो साथ में समझने में भी आसानी होगी। मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हूँ और कॉमर्स मिनिस्टर के साथ में जब टेक्सटाइल को लिया गया तब भी ऐसा सोचा गया कि जब इंडस्ट्रियल बिजनेस इंजरी होती है तो वो तय कॉमर्स करती है, तो टेक्सटाइल को साथ में, तो एक दूसरे मंत्रालय को एक दूसरे से जुड़कर जो काम होने लगा है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि सभी जगह पे डेवलपमेंट में इकोसिस्टम भी चाहिए, जैसे रोड्स चाहिए, हम लोग को हाईवेज चाहिए, रेलवेज चाहिए, वाटरवेज चाहिए, एयरवेज चाहिए। तो ये जब सिस्टम डेवलप होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, तभी हम लोग अच्छे से समय में काम कर पाएंगे। जब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट देखा तब मैं पहली बार जब उसको देखने के लिए गई, जब पिलर लगे थे तब वो जापान टेक्नोलॉजी का देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार गई तब सोचा था 12-15 किलोमीटर की गति से काम हो रहा है। अब जो प्रोजेक्ट अभी देखने गए हम लोग एमआर के साथ में, तब तक मैं 3-4 बार जाके आई थी, तो जैसे बुलेट ट्रेन के बारे में मैं एक्सपर्ट हो गई कि नहीं मुझे पता ही है कैसे उसके बॉक्स बनते हैं, कैसे पहला काम क्या होगा, कैसे पिलर लगेंगे, कैसे जो साथ हमारी नदी है उसके बीच में कैसे काम होगा और कैसे बॉक्स का काम वगैरह होगा। अभी जो उनके साथ में टेक्नोलॉजी के साथ में हम वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, तो सूरत बिलीमोरा के बीच में जो पहला ट्रायल होगा वो हम लोग टारगेट पे ही पूरा करेंगे। इसी तरह वंदे भारत ट्रेन जब बनी, पहली बार 2 ट्रेनें बनी और उसके बाद में वर्जन 2 आ रहा है, तो वहाँ पे भी मैं देखने को गई थी कि वो फैक्ट्री में भी कि कैसे काम होता है। क्योंकि जैसे ज़्यादातर मीडिया सवाल पूछती है या तो सामान्य लोगों को इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती, तो वो ज़रूर पूछेंगे कि हाँ आप लोगों ने जो इतना टारगेट रखा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 75 ट्रेनें बनाने का, कैसे पूरा करेंगे। तो जब हम लोगों ने वहाँ जब सब कुछ देखते हैं तब पता चलता है कि नहीं हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। जो सिग्नलिंग सेफ्टी की बात हो रही है कि हम लोग वही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले रेलवे के एक्सीडेंट वगैरह होते थे तो हम लोग सेफ्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा समय कम हो जाए। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो आया था, मैंने भी शेयर किया था इसमें, हम लोगों ने राजस्थान में 130 किलोमीटर की गति से कैसे ट्रेन चल पाएंगी, तो हम उसका ट्रायल भी सक्सेसफुली हम लोगों ने कर लिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगी है। अभी रेल का नयापन जो आया है, पूरे परिवार की तरह हम लोगों ने साथ में मिलकर जो काम किया है और काम करते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है कि मैं भी एक रेल परिवार का पार्टी हूँ और इसमें
आपकी ABCD भी समझने लग गई हूँ। मैंने अरुणा जी को बोला क्योंकि वो पूरे 1 साल होने वाला है, तो जितने भी डिपार्टमेंट है वो सभी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं मैं गई हूँ, और इससे आप लोगों से ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि मैं बहुत कुछ इसमें जान पाई हूँ कि कैसे काम होता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे आप लोगों ने सेशन रखे हैं इसके बारे में भी मुझे बताया गया, लेकिन CRIC के द्वारा जो ये एफर्ट होते हैं इंटरनेशनली वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस लोग हैं जो रिटायर्ड भी है, प्रेजेंट भी है, सब साथ में मिलकर काम करेंगे और हम लोगों को रेल का डेटा नेटवर्क जो आपने ट्रैक के साथ 63,000 रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल पर काम कर रहे हैं वो भी बताया गया। जैसे 6,102 स्टेशनों पर वाईफाई सेवा के लिए भी है। अरुणा जी हमें अभी बता रही थी सेफ्टी के बारे में, हम लोगों ने बहुत सारे इतने सेशन किए जैसे जानना मिला, और कि कैसे किस तरह से स्टेशन के ऊपर CCTV कैमरा लगेंगे जो सेफ्टी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और वो सब प्रेजेंटेशन भी मैंने देखा है। जब इरकॉन के यहाँ या जैसे बड़े कॉन्कोर के यहाँ विजिट किया तब वो पता चला कि फ्रेड के लिए कैसे हम लोग आगे अपने टारगेट लेके चलते हैं। तो बहुत अच्छे से सबका काम हो रहा है, लेकिन 2 दिनों में जो यहाँ पे जितने भी विषय को आप लेने वाले हैं, क्लाउड आधारित सिग्नलिंग, कल ही क्लाउड के बारे में भी बताया गया। हम लोगों को गति शक्ति मॉडल के बारे में जब इंफॉर्मेशन मिली तब यही समझाया गया, तो तब मेरे दिमाग में वही आता है कि इसका उपयोग ट्रेन कैसे, मतलब हम लोग रेलवे में कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से क्लाउड में सब डेटा सेफ होके आगे हम लोग उसका प्लानिंग कर सकते हैं। गति शक्ति में तो इतना तक बता दिया है कि हम लोग छोटे से छोटा काम भी अगर इस सिस्टम से करेंगे तो कोई मंत्रालय ऐसा छूटा नहीं है जो एक दूसरे के साथ में मिलकर हम लोग समझदारी से काम करते हैं। ऐसा नहीं जैसे ड्रोन सिस्टम आया खेती के लिए, उसके बाद में जहाँ भी एक कल रेलवे लाइन के बारे में मुझे बताया गया, हम लोगों को प्रेजेंटेशन दिया था कि पूना बैंगलोर के बीच में जो हाईवेज बनने वाले जो ट्रेन ट्रैक है उसमें सबसे ज़्यादा कैसे जगह उनको एक्वायर की जाए, सबसे ज़्यादा नुकसानी कैसे कम हुए लोगों को। प्लान है इसमें एयरपोर्ट कैसे आएगा, पोर्ट से कैसे कनेक्टिविटी होगी, कार्गो टर्मिनल कैसे बनेगा, और उसके लिए कैसे सिस्टम बनाई है गति शक्ति की, और कई राज्यों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि अपने ग्रोथ के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा, ये मैं तो शुभकामना देने ही आई हूँ आप लोगों को, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि जो आत्मनिर्भर की और आगे बढ़ते हैं। आपके एक्सपीरियंस से आप यही चीज़ें यहाँ पे बनाने के लिए बहुत सारी पॉलिसी में भी बदलाव आ रहे हैं, शायद मुझसे ज़्यादा आप लोग जान पाएंगे। अभी परसों ही एक मंत्री जी के साथ में जब हम लोगों ने टेंडर के बारे में एक सिस्टम किया, ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के लिए, कि किस तरह से अगर एक टेंडर खुलता है उसके बारे में वो अगर कमिटमेंट से काम नहीं पूरा करता है तो दूसरे में कैसे हो जाए, उसका भी जियो मैपिंग कैसे हो जाए और कैसे ट्रांसपेरेंसी से हम लोग काम करें, इसके बारे में सरकार बहुत अच्छे से संकल्पबद्ध है और इसमें आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। आप लोग नई जनरेशन को भी तैयार करिए। मैं तो इतना बोलूँगी कि आप इतने सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर आप तय कर ले कि मैं ये साल में कम से कम 75 नए जवानों को तैयार कर दूंगा जो यहाँ पे भारत में जो आने वाले समय में हमारी जो डिमांड है, हमने जो टारगेट रखे हैं, इसमें आपकी सपोर्ट सिस्टम में काम करे। तो टेक्नोलॉजी, जब बुलेट ट्रेन के बारे में पहली बार मुझे इतना वो नहीं था, लेकिन वो जब पता चला कि पहली बार जो बुलेट ट्रेन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ और काम शुरू हुआ तो जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए थी वो जापान से अडॉप्ट करी, लेकिन इसके बाद में जब हम लोगों को यही चीज़ यहाँ बनने लगी, LNT ने बहुत सारे इंजीनियर्स तैयार किए, जो मशीनरी थी वो सब यहाँ पे बना दी, और इसके साथ में हम उनके से ज़्यादा क्वालिटी से और उसके ज़्यादा झड़प से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को, हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है, इतने सारे बड़े देश में एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव हो रहा है। रेलवे यूनिवर्सिटी का जो अभी ओपनिंग मतलब हम लोगों ने किया वडोदरा में, आप लोगों सब लोग सब परिचित ही है, वहाँ पे बहुत सारा उसका नयापन कैसे होगा, किस तरह से लोग जो आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी चाहिए इसमें किस तरह से नए लोगों को जोड़ेंगे, उसको ट्रेन करेंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ संकल्प जरूर करिए कि हम लोग 75 या 750 या 7,500 लोगों को इसमें जोड़ेंगे, तैयार करेंगे, और जो
लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत की और बढ़ता हुआ जो भारत है, इसकी एक ग्लोबल इमेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। इसमें आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। सच में आप लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छे समय में, ऐसे समय में जब आपको हमारे भारत को सब सच में आपके एक्सपीरियंस की, आपके नॉलेज की ज़रूरत है, तो नॉलेज शेयर करने से ज़्यादा बढ़ता है। तो आप लोगों के नॉलेज से जो भी अमृत मंथन निकलेगा उसको ज़रूर हमें बताइएगा। और जितने भी सेशन में जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मेरी शुभकामना। थैंक यू वेरी मच।